नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रसोई चंपारण की में। तो आज मैं आप सबके साथ जलेबी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस जलेबी को मैं आप सबके साथ बहुत ही आसान तरीके से बनाकर दिखाऊंगी। ये जलेबी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और रसीली भी बनती है, जिसे आप एक बार में ही बना के तैयार कर सकते हैं। तो आइए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप मैदा, आधा कप दही। मैदा को हम छान कर लेंगे। दही जो है हमने यहाँ बिल्कुल खट्टा लिया है। तो ध्यान रहे दोस्तों, जब भी आप अपने घर में जलेबी बनाएं, दही जो है एकदम बिल्कुल खट्टा ही लीजिएगा, क्योंकि खट्टा दही डालने से जलेबी के बैटर में बहुत ही जल्दी खमीर बनती है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। इससे ज़्यादा हमें बेकिंग सोडा नहीं डालना है। बेकिंग सोडा डालने के बाद पहले हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैं बेकिंग सोडा इसलिए डाल रही हूँ कि दही के साथ बेकिंग सोडा डालने से जलेबी के बैटर में खमीर बहुत ही जल्दी बनती है। अगर आप चाहें तो इसे बिना बेकिंग सोडा के भी बना सकते हैं, पर बिना बेकिंग सोडा डाले इस बैटर को हमें 8 से 10 घंटे के लिए रखना पड़ेगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर को हम पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक साथ हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे, फिर इसे मिक्स करेंगे। ना बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा, इसका हमें एक घोल तैयार करेंगे। तो पहले हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से अपने हाथ से फेंट लेंगे, ताकि इसमें एक भी गुठलियाँ ना रहे। आप चाहें तो इसे बिस्कर से भी फेंट सकते हैं, पर मैं यहाँ हाथ से ही फेंट रही हूँ। इसी तरह से पहले हमें 5 से 6 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से फेंटना है और एकदम स्मूथ बैटर तैयार करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसे मैंने 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंट लिया है। ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है, इसमें एक भी गुठलियाँ नहीं है। अब इसे हम एक प्लेट से कवर करके 2.5 से 3 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रखेंगे। तो अब हम यहाँ जलेबी की चाशनी को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ लिया है 1 कप के करीब चीनी। जितना हमने मैदा लिया था उतना ही हम चीनी भी लिए हैं। अब इसी कप से 2 कप के करीब हमें इसमें पानी भी डालना है। पानी जो है आपको डबल लेना है। जैसे कि आप 1 कप चीनी ले रहे हैं तो आपको 2 कप के करीब पानी लेना है। अगर 2 कप चीनी लीजिएगा तो 4 कप पानी डालिएगा, तभी जो है जलेबी की चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो दोस्तों देख सकते हैं, जिस कप से हम 1 कप मैदा लिए थे उसी कप से हम यहाँ 1 कप चीनी भी लिए हैं चाशनी बनाने के लिए। तो जब भी आप अपने घर में जलेबी बनाइएगा, मैदा और चीनी जो है एकदम बराबर हिस्से में लीजिएगा, तभी आप चाशनी बनाइएगा। अब कलर के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा ऑरेंज फूड कलर और हल्का चिपचिपा चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमें चाशनी को किस तरह से रखना है। तो बिल्कुल इसी तरह से एकदम हल्का चिपचिपा चाशनी बना के हमें तैयार करना है। तब ये हमारा चाशनी बन के तैयार हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं। अब इधर 3 घंटे बाद जलेबी का जो बैटर है वो भी बिल्कुल रेडी हो गया है और बहुत ही अच्छी तरह से इसमें खमीर आया है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें छोटा छोटा बबल्स भी बना हुआ है। अब मैं आपको कैमरे को थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ कि हमें जलेबी के बैटर को किस तरह से बनाकर रेडी करना है। अगर इस तरह से इस बैटर के अंदर एकदम छोटा छोटा बहुत सारा बबल्स पड़ जाए तो आप समझ सकते हैं कि जलेबी का जो बैटर है एकदम रेडी हो चुका है। अब ऊपर से हम इसमें थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा डाल करके फेंटेंगे। एक साथ हम बहुत ज़्यादा मैदा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, फिर इसे फेंटेंगे। तो 1 से 2 मिनट के लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा डालकर इसे हम फेंट लेंगे और अच्छी तरह से फेंटेंगे, ताकि इसमें एक भी गुठलियाँ ना रहे और ना ही बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। इसका हम एक घोल तैयार करेंगे और इसी तरह से फेंट कर हम एकदम स्मूथ कर लेंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, बैटर को हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंट लिए हैं। ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमें इसकी कंसिस्टेंसी को कैसे रखना है। तो ये ना ही बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो बिल्कुल इसी तरह से पहले हमें इसका एक घोल तैयार कर लेना है, फिर हमें जलेबी को बनाना है। अब जलेबी के शेप बनाने के लिए पहले हम इस तरह का एक पैकेट लेंगे। अब इस पैकेट को हम एक ग्लास के अंदर डाल देंगे, फिर इसके ऊपर से हमें बैटर को डालना है। हम एक साथ बहुत ज़्यादा बैटर को नहीं डालेंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आज मैं इस जलेबी को बनाकर आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरह से पहले हम बैटर को इसके अंदर डाल लेंगे और फिर एक रबड़ से हमें इसे बांध लेना है और इसमें हम एक छोटा सा कट लगाएंगे और इस तरह से पहले हम इसे चेक कर लेंगे, फिर हम जलेबी के शेप को बनाएंगे। अब इधर तेल भी हमने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल जो है अच्छे से गर्म हो गया है।
तो तेल के टेम्परेचर को चेक करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पहले जलेबी की बैटर को डालकर चेक करेंगे। अगर बैटर डालते ही इस तरह से अगर तेल के ऊपर आ जाए तो समझ सकते हैं कि तेल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। इसके बाद हम जलेबी को बनाएंगे। तो ध्यान रहे जलेबी बनाने के लिए पहले हमें तेल को अच्छे से गर्म करना है, फिर हमें जलेबी को बनाना है। तेल जो है अच्छे से गर्म नहीं होगा तो जलेबी जो है नीचे जाकर तले में बैठ जाएगी और जलेबी जो है एकदम चपटी बनेगी। इसीलिए पहले हम तेल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे, फिर जलेबी को बनाएंगे। तो ध्यान रहे जलेबी बनाते समय पहले हम गैस के फ्लेम को लो कर लेंगे, फिर हम जलेबी को बनाएंगे। तो इस तरह से घुमाते हुए पहले हम इसका राउंड शेप देंगे। उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लेंगे। और ध्यान रहे जब भी आप अपने घर में जलेबी बनाइएगा इस तरह के चौड़े मुंह वाले बर्तन में ही बनाइएगा और तेल जो है पहले अच्छे से गर्म कीजिएगा, फिर जलेबी को बनाइएगा। और जलेबी को बनाते समय हम फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखेंगे, हाई फ्लेम पे हमें नहीं बनाना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक एक जलेबी जो है तेल के अंदर डालते ही कैसे फूल के तेल के ऊपर आ गया है। हम अब इसे दोनों साइड से अलट पलट कर सेंक लेंगे। अब इसका कलर जब कुछ इस तरह से हो जाए तो निकाल कर हमें इसे तुरंत ही चाशनी के अंदर डाल देना है। तो सेम प्रोसेस से ही हमें सारे जलेबी को बनाते जाना है और एकदम गर्मा गर्म जलेबी को हम हल्का गुनगुना चाशनी के अंदर डालना है और 20 से 25 सेकंड के लिए हम चाशनी के अंदर ही छोड़ेंगे और फिर उसे चाशनी से बाहर निकाल लेंगे। हमें इसे निकाल कर बाहर नहीं रखना है, तुरंत एकदम गर्मा गर्म ही चाशनी के अंदर डालना है। और चाशनी जो है हल्का गुनगुना होना चाहिए, हमें ठंडा चाशनी में जलेबी को नहीं डीप करना है। और चाशनी जो है ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा, एकदम हल्का गुनगुना चाशनी हमें रखना है। और 20 से 25 सेकंड के लिए हमें जलेबी को चाशनी के अंदर इस तरह से डीप करके रखना है। दोनों साइड से हम इसे अलट पलट लेंगे ताकि जलेबी जो है अच्छे से चाशनी को सोख ले और अंदर से एकदम जूसी बने। तो अब यहाँ जलेबी जो है अच्छे से चाशनी को सोख लिया है। तो अब हम निकाल कर इसे एक प्लेट में रख लेंगे। तो आप देख सकते हैं जलेबी कितना ज़्यादा जूसी और ऊपर से कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना हुआ है। तो ध्यान रहे हमें जलेबी को ज़्यादा देर चाशनी के अंदर नहीं रखना है। अब इधर हमारा बैटर भी थोड़ा बच गया है तो इसे हमें एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रीज में रख देंगे। ये 3 से 4 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और 3 से 4 दिन बाद भी आप इस बैटर से जलेबी को बना सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। अब यहाँ हम एक साथ सारे जलेबी को बना कर रख लिए हैं। अब हम आपको एक पीस तोड़ कर दिखा रहे हैं कि कितना ज़्यादा जूसी बना हुआ है और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बना हुआ है। और एक एक जलेबी के अंदर चाशनी जो है कितना बढ़िया तरह से भरा हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और जूसी हमारा ये जलेबी बन के तैयार हो चुका है। अगर आप सबको हमारी ये जलेबी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नीचे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आप सबको हमारी ये जलेबी की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।